राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी को कौटिन्य एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का प्राण कब किया जाएगा और देवउठनी एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि आप सबको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। देवउठनी एकादशी व्रत साल में सबसे बड़ी एकादशी होती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु हमारे 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आते हैं और फिर से सृष्टि का संचालन करते हैं। इसीलिए इसे देव उत्थान एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। आप सबको बताती हूँ देवउठनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का प्राण कब किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 से प्रारंभ होगी और एकादशी का तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर हो गया पर हो जाएगा। उदय तिथि के आधार पर देवउठनी एकादशी व्रत हम 1 नवंबर को रखा जाएगा। आपको देवउठनी एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:41 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:42 से 12:27 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 1:55 से लेकर 2:39 तक रहेगा। यह हमारी पूजा का सर्वोत्तम समय रहेगा। अब मैं आपको सबको देवउठनी एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि बताती हूँ। तो आप प्रतिदिन के कार्य से निवृत्त होकर आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चौकी लगा ली। आप सबको बताया भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, तो यहाँ पे हम पीला रंग का आसन बिछा देंगे। उसके बाद में हम तिलों का आसन देकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान कर लेंगे। सबको पता है एकादशी व्रत में चावलों का छूना वर्जित होता है, तो हम तिलों का आसन लगा के भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करें। फिर उसके बाद में हम तिलों का आसन लगा के भगवान विष्णु गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में गणेश जी भगवान सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं। उसके बाद में हम तिलों का आसन के भगवान विष्णु के स्वरूप लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर लेंगे, क्योंकि अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो आज के दिन उन्हें पंचामृत स्नान अवश्य करा लें। ये देखो, आज मैंने लड्डू गोपाल को नई नई पोशाक भी पहनाई है। मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं, उनका श्रृंगार कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके घर में सालक राम जी भगवान है तो देवउठनी एकादशी व्रत में उन सालक राम जी भगवान की भी पूजा अवश्य करें, क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन हमारे तुलसी विवाह करवाया जाता है। तो तुलसी विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप सालक राम जी से उनका विवाह कराया जाता है। अगर आपके पास सालक राम जी भगवान है तो आप देवउठनी एकादशी व्रत की पूजा विधि में भगवान सालक राम जी को भी विराजमान करना। तो यहाँ पे मैं तिलों का आसन लगा के भगवान विष्णु के स्वरूप सालक राम जी भगवान को भी विराजमान कर लूंगी। एकादशी के दिन आप सालक राम जी भगवान को भी आप पंचामृत स्नान अवश्य कराएं। उसके बाद में हमें संकल्प करना होता है। जोड़कर भगवान विष्णु के समक्ष बोलेंगे, हे भगवान विष्णु, मैं आपकी आज देवउठनी एकादशी व्रत की पूजा विधि कर रही हूँ, व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि आप मेरी पूजा को स्वीकार करना। इस प्रकार व्रत का संकल्प करने के बाद सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा का साक्ष्य हमेशा दीपक होता है। आप यहाँ पे तिल्ली का तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया। उसके बाद में भाव स्वरूप सभी को स्नान कराएंगे। लोटे में शुद्ध गंगा जल मिलाकर जल ले लिया। उसके बाद में मैंने सभी को जल के छींटे लगा के स्नान करा लिया। उसके बाद में हम सभी को मोली रूपी वस्त्र, कलावत, जनेऊ अर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को मोली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। अगर आप लोगों के पास जनेऊ हो तो आप लोग जनेऊ भी अर्पित करने हैं। भगवान विष्णु गणेश जी को अर्पित करने के बाद में भगवान विष्णु को अर्पित करूंगी। यहाँ पे भगवान विष्णु को भी मोली रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी। तो अगर आप लोगों के पास जनेऊ हो तो आप जो इसके बाद में लड्डू गोपाल भगवान का मैंने पहले से सुंदर सा श्रृंगार कर दिया। और आप सबको मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बाद में भगवान विष्णु के स्वरूप सालक राम जी भगवान को भी जनेऊ, वस्त्र रूपी कलावा सभी अर्पित कर देंगे। अर्पित करने के बाद में हम सभी को तिलक करेंगे। तो यहाँ सर्वप्रथम हम चंदन से हल्दी से तिलक करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को तिलक करेंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु को हल्दी से तिलक करेंगे, क्योंकि आप सबको पता भगवान विष्णु को हल्दी अत्यधिक प्रिय है। तो मैं यहाँ पे सभी को हल्दी और चंदन से तिलक कर दूंगी। उसके बाद में मैं सभी को रोली से तिलक कर दूंगी। तो रोली से सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को तिलक कर दी। उसके बाद में जो प्रतिमा में विराजमान माता है उन सभी को भी हम रोली से तिलक कर देंगे। इस प्रकार मैं सभी को लड्डू गोपाल, सालक राम जी भगवान और दीपक सभी को मैं तिलक कर दूंगी। तो तिलक करने के बाद में हम तिल अर्पित करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि एकादशी व्रत में हम चावलों को छूना वर्जित होता है। तो हम सभी को सफ़ेद तिल अर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को अर्पित कर देंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु, भगवान लड्डू गोपाल, सालक राम जी, इस प्रकार सभी को हम तिल अर्पित कर देंगे। और कुछ तिल के दाने हम हमारे दीपक में भी डाल दे। कहा जाता है कि जितने तिल
तिल तड़कते हैं उतने हमारे कष्ट टलते हैं, इसलिए हमें थोड़े से तिल के दाने हमारे दीपक में भी डाल देने हैं। तो इस प्रकार हम तिल अर्पित कर देंगे। उसके बाद में हमें फूल पुष्प अर्पित करने, तो फूल पुष्प अगर आपके पास नहीं हो तो इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो। गणेश जी भगवान को लाल पुष्प अर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी भगवान को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में भगवान विष्णु को हम पीले रंग के पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आप लोगोों के पास पीले पुष्प नहीं हो तो आपके पास जो भी फूल पुष्प हो वही आप पुष्प अर्पित कर सकते हो, और फूल पुष्प नहीं हो तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद में सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को भोग अर्पित करेंगे। आप सबको पता है गणेश जी भगवान के तुलसी पत्र नहीं चढ़ता। उसके बाद में भगवान विष्णु को भोग अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे मैं खजूर का गणेश जी भगवान और विष्णु भगवान को भोग लगा रही हूँ। उसके बाद में हम ऋतु फल का भोग लगाएंगे। ऋतु फल में आपके पास जो भी फल हो उसका आप भोग लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने केले का भोग सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को लगाया। उसके बाद में भगवान विष्णु, सालक राम जी और लड्डू गोपाल सभी को केले का भोग अर्पित किया। उसके बाद में कहा जाता है उठनी एकादशी व्रत पर हमें आंवले का भोग भी भगवान विष्णु को अवश्य लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगा रही हूँ। सबको पता भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना भोग ग्रहण नहीं करते, और भगवान गणेश जी के तुलसी पत्र नहीं चढ़ता, इसलिए मैंने दोनों का भोग अलग अलग रखा है। उसके बाद में मैंने भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र रख दिया, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। उसके बाद में मैंने जल भगवान को भोग के लिए रख दिया। अब हमें भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल, सालक राम जी सभी को भी तुलसी पत्र अर्पित किया, क्योंकि आप सबको पता है कि भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में एकादशी व्रत की कथा कहानी सुननी है, तो कहानी सुनने के लिए मैं एक लोटा जल ले लूंगी, और उसके बाद में थोड़े से फूल और तिल के दाने लेके हम एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। कहानी का वीडियो मैं आप सबको अलग से दे दूंगी। अगर यहाँ पे मैं कथा कहानी सुनाती तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाता, तो मैं कहानी का वीडियो अलग से बना दूंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से वह कथा कहानी अवश्य सुन ले। कहानी सुनने के बाद में जो फूल हमारे तिल के दाने वे भगवान विष्णु को फूल अर्पित कर देंगे, और थोड़े से तिल के दाने वो भी भगवान विष्णु को कर देंगे, और थोड़े से तिल के दाने हमने जो लोटा जल का लिया उसमें डाल के हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। इस प्रकार हमारी कथा कहानी संपन्न हो जाएगी। उसके बाद में हमें आरती करनी है। आरती करने के लिए सर्वप्रथम धूप दीप जलाकर हम आरती करेंगे। आपने जो दीपक प्रज्वलित किया आप उससे भी आरती कर सकते हैं, या अलग से भी आप आरती दीपक जल प्रज्वलित करके या कपूर प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने धूप दीप जला दिए हैं। अब यहाँ पे मैं सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित न करके यहाँ पे मैं कपूर की आरती करूँगी। कहा जाता है एकादशी व्रत में अगर आप कपूर की आरती करते हो तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। तो हमारे घर की सुख शांति के लिए मैं यहाँ पर कपूर से आरती प्रज्वलित कर लिया। अब मैं सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करूँगी। उसके बाद में भगवान विष्णु की, लड्डू गोपाल, सालक राम जी, इस प्रकार मैं सभी की आरती कर लूँगी। आरती करने के बाद मैं भगवान को कुछ दक्षिणा चढ़ा दूंगी। दक्षिणा हमेशा पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए चढ़ाई जाती है। उसके बाद मैं हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करूंगी। अगर भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल, गणेश जी अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद में थोड़ा सा जल लेके हमें दीपक के ऊपर से, चौकी पर से दो बार घुमाकर आचमन कर लेंगे। कहा जाता है कि अगर इस प्रकार आचमन नहीं किया जाता तो हमारी पूरी पूजा का फल इंद्रदेव लेके चले जाते हैं, क्योंकि इंद्र देवता के ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष और पाप होता है, इसलिए वह सभी की पूजा का फल ले जाता है। तो इस प्रकार हमारी सारी पूजा विधि संपन्न होती है। ये पूजा की चौकी लगाई, ये अर्थावती रहेगी। ये हमें शाम को भोग लगाकर माता का विवाह कराने के बाद इस चौकी को हम दूसरे दिन व्रत का प्राण करने के बाद में इस चौकी को हटाएंगे। तो अब मैं प्राण का शुभ समय आप सबको बताती हूँ। उठनी एकादशी व्रत का प्राण 2 नवंबर को किया जाएगा। व्रत प्राण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:11 से दोपहर 3:23 तक रहेगा। देवउठनी एकादशी व्रत का प्राण का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। एकादशी व्रत का प्राण अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही किया जाता है, तो आप इस समय पर व्रत का प्राण कर सकते हैं। और आप सबको मेरी देवउठनी एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।